देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? स्थानीय शासन। क्या है? स्थानीय शासन पूछेगा आप लोगों को एग्जाम में। छोटी है तो कोई भी हो एग्जाम का मिडिल लेवल हो या तो 11th, ठीक है। अगर उसमें हमारा पूछा जाता है कि स्थानीय शासन किसे कहते हैं, स्थानीय शासन क्या है, तो इसका मतलब होता है स्थानीय शासन का अर्थ यह होता है कि जो ग्राम और जिला के स्तर पर शासन करता है, ठीक है। तो ग्राम और जिला के स्तर पर जो शासन करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? स्थानीय शासन कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? लेकिन छोटे जो ग्राम और जिला के स्तर पर शासन कौन कौन करता है, इसको हम लोगों को देखते हैं। हमारा क्या है? स्थानीय शासन। हमने बताया था ग्राम और जिला के स्तर पर शासन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्थानीय शासन कहेंगे। तो समझ में आ गया? हमारा पहला है ग्राम पंचायत। जो हम ग्राम पंचायत को क्या बोलेंगे? हम पंचायती राज को त्रिस्तरीय भी बोल सकते हैं। याद रखना, पंचायती राज को क्या बोल सकते हैं? कौन सा स्तर पर रखा गया है? त्रिस्तरीय पर। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या है? ग्राम पंचायत। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो ग्राम पंचायत होता है हमारा ग्राम के लेवल पर आता है, ये हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का स्थानीय शासन हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा क्या है? मुखिया। ये आप लोगों को पता है कि मुखिया भी हमारा जो होता है पंचायती राज पर क्या होते हैं? उनका चुनाव होता है, वो प्रतिनिधि होते हैं, उनका 5 वर्ष में चुनाव होता है मुखिया का। और ये हमारा क्या जो शासन करता है किस पे? हमारा ग्राम के स्तर पर शासन करता है। समझ आएगा छोटू? नेक्स्ट हमारा क्या है? थाना। ये हमारा थाना क्या है? थाना भी हमारा क्या है छोटू? हमारा जो पंचायती से उठकर कहाँ तक आ गया है? प्रखंड के लेवल पर आता है, जो हमारा क्या करता है? प्रखंड लेवल पर ध्यान देता है। अगर यहाँ से भी नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ लाइट जाएंगे? जिला के स्तर पर। समझ में आ गया ना? तो हमने बोले थे छोटू की स्थानीय शासन का अर्थ ये होता है ग्राम और जो जिला, समझो दोनों अंत में है ना, यहाँ ग्राम है यहाँ जिला है। देखो यहाँ ग्राम से क्या हुआ? शुरू हुआ, और जिला के स्तर, मतलब कि ग्राम और जिला के स्तर पर जो शासन करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थानीय शासन कहेंगे। मान लो कि एक घर है, एक घर है छोटू, तो इस घर में क्या हुआ? इस घर में ना मान लो कि अमित का घर है, समझो ये अमित का घर है। ये घर में क्या होगा कि दूसरे घर से, किसके घर से? वेद के घर से। वेद के घर से क्या हुआ? दोनों घर में क्या हुआ? विवाद हुआ। दोनों घर में क्या हुआ? विवाद हुआ। दोनों घर में अगर विवाद होता है छोटू तो क्या अमित का सर फाड़ दिया। समझे यहाँ तक? अमित का क्या किया? सर फाड़ दिया। सर फाड़ने के बाद क्या किया? पूरा ये लथपथ हो गया खून से। अब इसने क्या किया? केस करने की मामला है कि हम पर क्या किया? हमला किया, हम केस करेंगे। तब सबसे पहले ग्राम के पंचायती राज होता है, इसको बैठाएगा कि अगर ये क्या कर रहा है, इस बातों को मान रहा है तो ठीक है, नहीं बात को मानेगा तो हम क्या करेंगे? केस करेंगे। समझ में आ गया ना? अब इसने मुखिया के पास गया, मुखिया से नोटिस करवाया, पंचायती बैठाया, पंचायती में इसने क्या किया? हम इस राज को, इस शासन को नहीं मानेंगे, यहाँ गलत फैसला है। अब मुखिया इसको क्या किया? सिग्नेचर दिया, थाना के लेवल पर भेज दिया। आप समझो छोटू, थाना ने सोचा कि दोनों पार्टी बैठकर मान जाता है इस बात को, तो ये क्या होगा? ग्राम के स्तर पे ही क्या होगा? इसका मामला शासन जो है तो क्या होगा? सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये थाना तक पहुंच गया, छोटू नहीं माना, अब ये जिला के स्तर पर गया, और जिला के स्तर पर गया, केस हुआ, इसको कोर्ट करना पड़ेगा। समझो, जब ये कोर्ट करेगा छोटू तो इसका पैसा खर्च होगा। लेकिन छोटू हम लोगों ने यहाँ देखे कि सर ग्राम जिला स्तर पर जो शासन करता है उसको स्थानीय शासन कहते हैं, लेकिन छोटू ये पंचायती राज में मान के रखता है तो यहाँ इसका पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता। मुखिया था, थाना था, लेकिन यहाँ से अभी यहाँ से कदम उठाया छोटू तो इसका पैसा भी आर्थिक स्थिति क्या हुआ? ज्यादा लग रहा है, पैसा खर्च हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या होता है? इससे हम लोगों को पता चलता है स्थानीय शासन का महत्व क्या है, स्थानीय शासन का योगदान क्या है, स्थानीय शासन हमको क्या दिखलाती है। समझ में आ गया?